Hello guys, welcome to our channel Ashi Chaya. Today we will study in a psychology class about the psychologists at work. It means the different types of psychologists that we have today in our society. So first psychologist that came is a clinical psychologist, which usually work in the clinical settings, or what we say laboratory settings, or what in the normal terms we say in the hospital settings. Okay? So they specialize in helping clients with behavioral problems by providing therapy for various mental disorders and in case of anxiety or fear or with stresses at home or at work. So ये क्या करते हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे उनको फियर हो गया, एंग्जाइटी हो गया, या उनसे ओ बिहेवियर प्रॉब्लम से ओसीडी भी आता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, काफ़ी ज़्यादा हाई क्लीनलीनेस का प्रॉब्लम हो रहा है या बार बार चेकिंग करने का इशू हो रहा है, तो ये सारे हेल्प करते हैं वो इनको रिजॉल्व करने में, नॉट रिजॉल्व पर इनको थोड़ा बहुत हेल्प कर रिड्यूस करने में थ्रू आ थेरेपी. ठीक है. They have either work as a private practitioners or at hospitals, mental institutions or with social agencies. So जो आपको NGOs वगैरह वहाँ पे वो clinical psychologists मिल सकते हैं. mental institutions like जैसे हमारे जहाँ पर mentally ill people जो होते हैं usually वो होते जो हमारे मेंटल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ पर भी वर्क कर सकते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फॉर हेल्पिंग देम टू रिड्यूस देयर बिहेवियर प्रॉब्लम्स एज वेल एट हॉस्पिटल्स. आप हॉस्पिटल का उनका एक अलग सेक्शन बन चुका है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का. ठीक है. So they may be involved in conducting interviews and administrating psychological tests to diagnose the client's problem and use psychological methods for their treatment and rehabilitation. There are quite few job opportunities in the field of clinical psychologists. ठीक है. Now come to the counseling psychologists. They usually work with people who suffer from motivation emotional problems. because उनको फील होता है कि ज़िंदगी में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, क्या करे, कुछ समझ नहीं आया, कुछ मोटिवेशन नहीं है, काम नहीं हो पा रहा, बहुत टूटा ब्रेक डाउन उनका होता है, तो वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट वर्क करते हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट वर्क करते हैं. ठीक है. दे वर्क विद लेस सीरियस प्रॉब्लम देन दोज विद द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थोड़ी मेजर प्रॉब्लम्स का वर्क करते हैं, जैसे बिहेवियर प्रॉब्लम्स हो गए, फियर हो गया, एंग्जाइटी हो गया, डिसऑर्डर्स हो गए. बट काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, नॉर्मल और लेस सीरियस प्रॉब्लम से डील करते हैं. ठीक है. देन काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स. साइकोलॉजिस्ट जो हेल्प करते हैं. ठीक है. और हेल्पिंग पर्सन मेकिंग प्रोफेशनल चॉइसेस और एडजस्टिंग टू न्यू एंड डिफिकल्ट सिचुएशंस ऑफ लाइफ. यू मस्ट हैव वॉच इन योर स्कूल एंड इज अ काउंसलर. तो आपको हेल्प करते हो किस फील्ड में जाना चाहिए, किस वोकेशन को लेना चाहिए. स्पेशली इन 11th-12th भी आपको 10th में काउंसलिंग मिलती है कि आपको 11th में ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, 12th में 11th में वो सब्जेक्ट लेना चाहिए, PCM लेना चाहिए, ह्यूमैनिटीज लेना चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर स्कोर्स, अकॉर्डिंग टू योर कैलिबर, स्किल्स, एबिलिटीज. इस बेसिस पे काउंसलर आपको बता देगा आपके लिए क्या बेस्ट है. उसमें आपको आपको पुट फोर्थ करता है कि ये चीज़ें जिसमें आप जा सकते हो. कि therefore again it works with the public agencies as well. as मेंटल हेल्थ सेक्टर से भी हेल्प करते हैं, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज. ठीक है. नाउ कम द कम्युनिटी साइकोलॉजी एज द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट कम्युनिटी. कम्युनिटी मीन सोसाइटी, अ होल ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है. एक एंटायर ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है. कम्युनिटी इज नॉट ओनली अ सोसाइटी, इट कैन ऑल्सो डिपेंड ऑन द context. ठीक है. So here it generally focuses on the community mental health in terms of totality. ठीक है. ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी काम करते हैं, मेंटल हेल्थ एजेंसीज में काम करते हैं, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स में काम करते हैं. तो ये कम्युनिटी और उसके इंस्टीट्यूशन में हेल्प करते हैं टू एड्रेस द फिजिकल मेंटल हेल्थ इशूज. मेंटल हेल्थ ये जो इनका वर्क होता है रूरल एरियाज में, टू डेवलप मेंटल हेल्थ सेंटर्स. ठीक है. इन अर्बन एरियाज दे डिज़ाइन रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स, जहाँ पर जैसे कोई ड्रग एडिक्ट है तो उनको वो रिहैबिलिटेशन में सेंटर प्रोग्राम में दिलवाते हैं, उनको हेल्प करते हैं कि वो सिगरेट छोड़ सके, ड्रिंकिंग छोड़ सके, अल्कोहल छोड़ सके. ठीक है. Then they also work with special population like elderly or physically or mentally challenged. Beside the redirection evaluation of various programs and plans, community-based rehabilitation is of major interest to community psychology. उनका major interest होता है community based rehabilitation कैसे किया जाए. ठीक है. Now come to school psychology again. यहाँ पर वो उस लेवल से ऑफ ट्रेनिंग देख के एजुकेशनल सिस्टम की किस बेसिस पर बच्चों को ट्रेन करा जा रहा है, टीचर्स किस तरीके की ली जा रही है, किस तरीके टेस्ट हो रहे हैं स्कूल, और उनको रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हुए स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके. उनके जो भी साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं बच्चों का, तो उनके रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं, उनको रिजल्ट्स बताते हैं, शेयर करते हैं कि वो लोग उस एरियाज में अपने आप को
इम्प्रूव कर सकती है, ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ स्कूल पॉलिसीज में हेल्प करते हैं स्कूल्स का है जो साइकोलॉजिस्ट। दे ऑल्सो फैसिलिटेट कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स एंड टीचर्स, बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल्स। They also provide academic progress of a student to the children, to the parent as well as to the teacher. Last come is the organization psychology. Organization itself is an industry side of work setting. So it deals with problems like with the relationship between the executives and the employees of the organization. कैसे वो respective roles अपने role निभा सकें, कैसे वहाँ पर what we say पीस हो उनके रिलेशनशिप। ऑलवेज देयर इज नॉट अ पीस, हमेशा तो नहीं होगा, बट जैसे कोई कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो रहा है तो कैसे रिजॉल्व किया जाए ताकि वो एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट में टर्न आउट ना हो या कुछ अनप्रॉफिट्स में टर्न ना हो। दे फोकस ऑन द प्रोडक्टिविटी, हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, कैसे कंसल्टेंसी सर्विसेज और ऑर्गेनाइज करते हैं वो स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ताकि जो हमारे लेबरर्स हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, वो काफ़ी एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर सकें। Then therefore there is another separate department for the psychology, that is called the human resource department. Most of us मतलब usually it is a great department अगर आप अच्छे से skills वगैरह develop करो इस department जाने के लिए, ठीक है। अदरवाइज इनके अलावा भी डेवलपमेंट्स हो चुकी है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट होती है, चेंज मैनेजमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं। सो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर 1 इज व्हाट इज साइकोलॉजी का, इज साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। सो अगेन साइकोलॉजी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी काफ़ी इश्यूज़ पे रिलाई करती है, कुछ पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, कभी कुछ इमोशनल्स होते हैं। पर्सनल जैसे डॉटर के साथ हम आपको कोई अल्कोहलिकल फादर और मदर डील कर रही है चिल्ड्रन के साथ, ठीक है। या कोई फैमिली सेटअप में प्रॉब्लम्स रूटेड है, जैसे फैमिली स्ट्रक्चर या फैमिली मेम्बर्स, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, तो उन तरह की हेल्प में साइकोलॉजिस्ट हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड लार्ज ग्रुप और कम्युनिटी सेटिंग में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ, इन्वायरमेंट, सोशल जस्टिस, वुमेन डेवलपमेंट, इंटर रिलेशन एक्सेट्रा आर परवेसिव solution. These all may involve political, economic and social reforms, interventions at the individual level are also needed on order to change, ठीक है। तो so potential of psychology in solving the problem is being realized more and more. सो मीडिया काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहा है साइकोलॉजिस्ट के थ्रू, थेरेपिस्ट, काउंसलर्स भी अपना अपना सोल्यूशंस प्रोवाइड कर टू अ वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम लाइक चाइल्ड और स्पेशली चिल्ड्रन एडोलसेंट्स का हो उन कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं हेल्प। सोशल प्रॉब्लम्स को भी काफ़ी अच्छे से एड्रेस किया जा रहा है। So yeah, psychology is growing at a very great amount in our day-to-day life. Principles or methods of psychology are being applied in our day-to-day life. A positivity, optimistic thinking, ये सारी क्या है, ये सारा psychology से related है. That we need to feel happy. अगर हम feel happy करेंगे, only then we are going to make other person happy. If we do self-care for ourselves, only then we can do. So the first thing and the most important thing that what is psychology teaches us is we should always focus on self-care, love yourself, accept yourself as it is, ठीक है। So yeah, with this we end up with the chapter on first chapter, that is what is psychology. So from the next class we will do uh, the methods of inquiry in psychology. So here there are lots of things that we have to study. There are different types of मेथड इन साइकोलॉजी, ऑब्जर्वेशनल मेथड से अगर हो गया या एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया, कोरिलेशन हो गया, सर्वे हो गया, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हो गई, केस स्टडी, क्वालिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड, सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। सो या वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद द चैप्टर 2. So yeah, with this I end up the class and thanks for watching. If you like it, please like, share. If you like it, do watch it, share it, like, share, subscribe, comment to our channel Ashi Chaya. Thank you.